सो इन दिस वीडियो आई विल बी आंसरिंग सम कमेंट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ कमेंट्स के या फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर टेक्स्ट में देने से बेटर है वर्बली बताया जाए, जिससे सामने वाला और अच्छे से समझ पाए। तो काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हुई हैं यहाँ पे, तो सबका आंसर टेक्स्ट पे आंसर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं उन वीडियोस को ही पिकअप करूँगा जो कि मैंने बनाई है। तो सबसे पहले मैं इस कमेंट को कंसिडरेशन में लूँगा। भैया मैं बना सकता था सारे क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा 3 मिनट ले सकता। तो यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना कि जितने भी क्वेश्चंस इन वीडियोस में आ रहे हैं उसमें से 90% क्वेश्चंस आपको बनाना आने चाहिए, अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन तमीज़ से करी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है। तो बना सकता है का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चंस ये सारे सॉल्व कर लेते हो, अगर इनका आप आंसर निकाल लेते हो, तो ये मत सोचना कि आप बहुत बढ़िया है, आप किसी पीक में पहुँच गए हो। जेई के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, सवाल सॉल्व या मैं बोलूँ पेपर सॉल्व करने के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो ये सवाल लगभग हर कोई बना सकता है। अगर मैं अपने स्टैट्स दूँ परसेंटाइल के बेसिस पे, तो अगर एक 96 परसेंटाइल वाले बंदे को जेई मेंस का मैथ्स का पेपर दिया जाए तो वो पूरा बना लेगा, अगर उसे आप सफिशिएंट टाइम दो। पूरा नहीं तो 90-80% बना लेगा। 3 घंटे दो मैथ्स के लिए। दिक्कत सारी यही है, टाइम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पर ये लोग हम समझ नहीं पाते। और टाइम जो है ना, वो सवाल ना हो पाने से ज़्यादा हिट करेगा तुम्हें। तो जिसने टाइम को छोटा ले लिया उसके साथ बहुत बुरा खेल होने वाला है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम छोटा ले रहे हो, क्योंकि इसमें तुमने टाइम मेंशन नहीं किया है, पर ये एक बहुत ज़्यादा मेजर इशू है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। भाई मेरे 2 सवाल ही हुए, बाकी हो गए थे। 2 सवाल नहीं हुए, बाकी हो गए थे, ठीक है, दैट्स गुड। पर वो 2 सवाल कौन से थे ये तो मैं लिख लेना चाहिए। तो देखो, इतने बेसिक सवालों में से भी अगर आपसे 2 या 3 सवाल नहीं हो रहे, देखो एक तो है सवाल आपका नहीं हुआ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, एक सवाल है कि आपको हवा ही नहीं लगी सवाल में, क्या हो गया। तो हवा ना लगने वाला केस जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो ऐसा ना होने देना। पर अभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो यानी कि आप कुछ सिली एरर्स कर रहे हो जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हवा नहीं लग रही है तो ये वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी वैसे तो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अगर 11 क्वेश्चन है उसमें से आपको 9 में हवा लग रही है और 2 में हवा नहीं लग रही, तो आप क्या मिस कर रहे थे इतना सब कुछ करने के बाद भी। तो देखो, सारे सवाल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। खेल असली उसके बाद शुरू होता है। इस 60 डेज लॉकडाउन सीरीज़ का मेन मोटिव यही है कि बड़े कम टाइम में बच्चा बहुत सारे कॉन्सेप्ट से जो है रिफ़्रेश होता जाए। क्योंकि अगर तुम खुद कोई सवाल करोगे तो तुम एक सवाल में 4-5 मिनट भी दे सकते हो, तुम्हारा भरोसा नहीं है तुम 7 भी दे सकते हो। पर यहाँ पर तुम्हें सारे सवाल ऑलरेडी मिल रहे हैं पाइल्ड अप, वो भी डिस्क्रीट कंसेप्ट के, वो भी इतने कम टाइम में। तो मैंने ये मेंशन किया था कि अगर हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस सवाल को देखोगे इस तरह से कि तुम इस सवाल को भी भूलो ही ना, अब कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज़ करनी है इसकी भी वीडियोस मेरे ख्याल से आ चुकी है। तो ये ना पूछें कि आपने बोल दो दिया था कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जो है करनी है वो कैसे करनी है ये तो बताया नहीं। तो हर चीज़ के एस्पेक्ट्स होते हैं, पर अगर खुद से भी थोड़ा अवेयर हो जाओ तो काम हो सकता है। तो ये सवाल आपके लिए इस तरह से होने चाहिए कि एक सवाल अगर आपने देखा तो वो पूरी तरह से कंसेप्ट आपके अंदर इनबिल्ट हो जाए। और ये बहुत आसान चीज़ है, देखना ही तो है बस। देखो, जब हम नेटफ्लिक्स का कोई एपिसोड वगैरह देखते हैं या फिर कोई बढ़िया ड्रैगन बॉल जी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हमारे अंदर सारी स्टोरी प्रॉपरली इनबिल्ट हो जाती है ना, क्योंकि हम उसको बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। तो एटलीस्ट इतना ही कर लो, इमोशंस का इस्तेमाल कर लो। एक बहुत ज़्यादा अच्छा टूल है जो हमें मिला है ये। अब आ जाते हैं अपने डेली चैलेंज की तरफ। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये जो सवाल थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। आई गेस इट्स डेली चैलेंज 3। आर दिस क्वेश्चन ऑलवेज विद इन द बाउंड ऑफ जेई एडवांस। देखो यार, जेई एडवांस वाला बंदा इन सवालों के सॉल्यूशन को समझ सकता है, तो बिल्कुल ये जेई एडवांस के बाउंड में है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे 10 क्वेश्चन रोज़ लाओ और इनको सॉल्व करने लग जाओ, नहीं नहीं। मैंने वीडियोस में चीज़ें इस तरह से फ्रेम करी हुई हैं कि कम टाइम में तुम एक हायर कॉम्प्लेक्सिटी वाले सवाल को समझ सकते हो। और ना मैंने ये बोला कि तुम एक सवाल पे 1 घंटा दो या फिर 15 मिनट भी दो। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ तो हाईली रिलेवेंट है, क्योंकि ये तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल दे रही है सवालों के प्रति। तुम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में एडवांस से भी ऊपर सोच पाओगे। हालांकि और भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि एडवांस में अच्छी रैंक लाने के लिए चाहिए होते हैं, दैट इज़ ओके। बट किस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी को आप अप्रोच कर पा रहे हो, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे 10 सवाल लाने हैं और पूरे सॉल्व करने हैं। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल गया तो आपको समझ नहीं आएगा। आप सॉल्यूशन समझने में ही 15 मिनट लगा दोगे, सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, कुछ लोग सॉल्व कर लेंगे, पर जिन लोगों से नहीं हो पाए उनकी बात कर रहा हूँ। सो येस, दीज क्वेश्चंस आर हाईली रेलिवेंट फॉर जेई एडवांस, अगर तुम उन्हें यहाँ पे आके अटैम्प्ट कर रहे हो, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड द नेसेसरी कंडीशंस सो दैट इट वोंट वर्क अगेंस्ट यू, ठीक है। और ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन फेल एंड सेकंड क्वेश्चन पार्शियली फेल। यार ये पार्शियली फेल क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता। पार्शियली फेल मतलब फेल ही हुआ ना
तो कई बार ऐसा होता है, देखो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इस चीज़ को भूलना मत। हम कहते हैं ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया था पर मेरी सिली मिस्टेक हो गई। तो इस चीज़ को हम ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि आई डिड इट 99% मेरा क्वेश्चन हो गया था, 1% नहीं हुआ। तो ठीक है, ये फैक्ट है, शायद तुम 99% चीज़ों को सोच गए पर तुम एक एलिमेंट में मिस कर गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ऐसे तुम वो नहीं अचीव कर पाओगे जो कि तुम चाह रहे हो इस समय, या कि जो कि तुम्हें लगता है कि तुम करना चाहते हो। तो इस चीज़ को तो दिमाग में बिल्कुल सॉलिड रख लो, नहीं हुआ तो मेरे नंबर नहीं आएंगे, मतलब फेल तो फेल। तुम ये लिख सकते हो कि मैंने काफ़ी हद तक सोच लिया था पर मेरा नहीं हो पाया। तो देखो, जो हम वर्ड सोचते हैं ना, एक एक लाइन जो हम बोलते हैं, या फिर मैं बोलूँ एक एक एक्शन जो हम करते हैं, वो हमें सबकॉन्शियसली बहुत सारी तरह से ट्रिगर करता है, ठीक है। तो जब कोई बच्चा आके ये बोलता है कि मेरी सिली मिस्टेक हो गई, तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि सबकी सिली मिस्टेक हुई हैं। वो किसी तरह ये जस्टिफाई करना चाह रहा है कि एक्सेप्शनली मेरे से गलती हो गई, मुझे तो चीज़ें आती थी। तो ये लगभग वैसा ही है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बस कुछ एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ। तो तुमने सेकंड क्वेश्चन काफ़ी आगे तक सोच लिया, दैट्स रियली गुड। और मेरे हिसाब से तो ट्राई किया, यही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्राई भी नहीं करते। इतने व्यूज़ हैं वीडियो पे और देख लो कमेंट्स में कितने लोग आए हैं। खैर एनीवे, तो अगर तुम फेयर ट्राई दे रहे हो, सो एज अ टीचर आई वन एंड एज अ चैलेंजर मे बी आई लॉस्ट, क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि अगर कोई फेयर ट्राई भी देता है तो मैं मानूंगा कि मैं हार गया। यही मैं बोलूँगा, दैट्स ऑल फॉर नाउ। और काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, मैंने सबका आंसर नहीं किया, कुछ मेजर पिकअप किए जो मुझे लगा बतानी चाहिए मेरे को। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, गुड लक, आग लगाओ। अगली वीडियो का करो वेट, आने वाली है थोड़ी देर में।